नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर रामकुमार झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य ज्योतिष विभाग, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बैगनी दरभंगा। इदानीं मया लीलावती नामक पाठ्यग्रन्थस्य अभिन्न परिकर्माष्टके वर्णितं मंगलाचरणं व्याख्यायते। लीलागल्लुल्लोल कालव्यालविलासिने गणेशाय नमो नीलकमलामलकांतये। अर्थात लीलागल्लुल्लोल कालव्याल विलासिनी, लीलया क्रीडया गले लुलंतो ये लोलास चंचला कालव्यालाः कालनागाः तेषां विलासो विद्यते यस्मिन् तस्मै। एवं नीलकमलामलकांतये गणेशाय नमोस्तु। अर्थात लीला से खेल खेल में गले में लिपटे हुए चंचल कालनाग से सुशोभित और नीलकमल के समान कांति वाले, निर्मल कांति वाले भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार है। अथानन्तरम अत्र वर्णितानि संख्यास्थानानि विवेच्यन्ते। 1,10,000,000 लक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः अर्बुदमब्जं खर्व निखर्व महापद्म शंकवस्तस्मात् जलधिश्चान्त्यं मध्यं परार्धमिति 10 गुणोत्तराः संज्ञाः संख्यायाः स्थानानां व्यवहारार्थं कृताः पूर्वैः। अर्थात यहाँ पर 1, 10, 7 आदि 10 गुणोत्तराः संज्ञाः, 10 गुणोत्तर संख्यायाः स्थानानां 10 गुणोत्तराः संज्ञाः व्यवहारार्थं पूर्वैः कृताः। यहाँ पर 1, 10, 7 आदि संख्याओं के स्थानों के व्यवहार के लिए पूर्वाचार्यों ने 10 गुणोत्तर संज्ञा किए। यहाँ पर एकम से इकाई, 10 दहाई, शतम सैकड़ा, सहस्रम हजार, अयुतम 10,000, लक्षम लाख, प्रयुतम 10 लाख, कोटिः करोड़, अर्बुदम 10 करोड़, अब्जम अरब, खरबम 10 अरब, निखरबम खरब, महापद्मम 10 खरब, शंकोः नील, जलधेः 10 नील, अंत्यम पद्म, मध्यम 10 पद्म,
परार्धम, शंख, ये संख्याओं के स्थान व्यावहारिक प्रयोग के लिए आचार्यों ने कहे। अत्रोपपत्ति, इन संख्याओं के स्थान प्रियांशु छात्रगण ध्यानपूर्वक स्मरण कर लें, याद कर लें। अब मैं यहां पर इन संख्याओं के स्थान की उत्पत्ति को बताने जा रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुन। अथ गणनायाम अंकस्यैव प्राधान्यत्वात् इह जगति अंकज्ञानं विना न कोऽपि जनः किमपि कार्यं कर्तुं शक्यते। अतएव अंकमेव संसारस्य बीजमिति कथने न कापि विप्रतिपत्ति। तत्रांकशास्त्रे या गणनारीतिः दृश्यते सा वेदेऽपि अस्ति। यथा यजुर्वेद संहितायाः 17 दश च शतं च सहस्रं च सहस्रं चायुतं न्यूतं च न्यूतं च प्रेतं चार्बुदं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च परार्धस् चैता मे अग्न इष्टकाधेनवः सन्त मुन्नामुस्मिन् लोके। अत्र केवलं कोटि खर्व निखर्व महापद्म शंकुसंज्ञानां संख्यास्थानानाम् उल्लेखो नास्ति। अन्यत् सर्वं समानम् एव अतो अनुमीयते मया यत् ग्रन्थेऽस्मिन्। या गणनारीतिः तस्या आधारो वेद एव भवेत् नान्यः। अर्थात यहां उत्पत्ति में आचार्य ने कहा है कि गणना में अंकों की ही प्रधानता होने के कारण इस संसार यह जगति अंक ज्ञानं विना कोऽपि जनः किमपि कार्यं कर्तुं न शक्यते। अंक ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। अतएव अंकमेव संसारस्य बीजमिति कथने न कापि विप्रतिपत्ति। इसलिए अंक ही संसार का बीज है, ऐसा कहने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तत्रांक शास्त्रे या गणनारीतिः दृश्यते सा वेदेऽपि अस्ति। कहते हैं यहाँ पर अंक शास्त्र में, अंक गणित में जो गणना रीति कही गई है वही गणना रीति वेद में भी विद्यमान है, उल्लिखित है। जैसे यजुर्वेद संहिता के 17वें अध्याय में 10 च शतं च सहस्रं च सहस्रं चायुतं न्यूतं च प्रयुदं चार्बुदं च समुद्रश्च मध्यं चान्तश्च परार्धश्चैता मे अग्न इष्टकाधेनवः सन्त मुन्नामुस्मिन् लोके। इस वेद में स्पष्ट रूप से संख्याओं के बारे में वर्णित है। यहाँ केवल कोटि, खर्व, निखर्व, महापद्म और
शंकु संज्ञाओं की चर्चा नहीं की गई। अन्य सभी संख्याओं का चर्चा इसमें विद्यमान है। इस प्रकार यहाँ पर अनुमान किया जाता है कि ग्रंथ में जो गणना रीति कही गई है उसका आधार वेद ही है, अन्य कोई नहीं है। इन संख्याओं के स्थानों के बारे में नवीनाचार्यों ने इस प्रकार उत्पत्ति कही है। पुरा साधनाभावात् सर्वे जनाः स्वहस्तयोर दशांगुलेभ्यः गणना कार्यं कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में साधन के अभाव के कारण सभी मनुष्य अपने दोनों हाथों के 10 अंगुलियों से गणना कार्य करते थे। तेन 10 स्थाने दशकम, 10 दशक स्थाने शतकम, 10 शतक स्थाने सहस्रम इत्यादि संज्ञाः कृता। उन लोगों ने प्राचीन काल में 10 के स्थान में दशक, 10 दशक के स्थान में शतकम सैकड़ा, 10 शतक के स्थान में सहस्रम हजार, इस प्रकार की संज्ञा किए। व्यवहारार्थे परार्ध पर्यंतस्यैव अंकस्य प्रयोजनं भवति। व्यवहार में परार्ध पर्यंत ही अंकों का प्रयोजन होता है, इसलिए यहाँ पर परार्धांतम एव उक्तमिति। परार्ध के अंत तक ही संख्याओं के स्थान कहा गया। इस प्रकार आचार्य के द्वारा कहा गया संख्यास्थान, उक्त संख्यास्थान समुचित प्रतीत होता है। इत्यलमिति शम